आप लोगों ने जादुई एक टांग वाले घोड़े की कहानी सुनी है? नहीं? आज मैं सुनाती हूँ अम्मू एंड यू चैनल पर, जहां मैं हूँ अम्मू, आप लोगों के लिए हमेशा रोचक कहानियां लेकर आती हूँ। तो आइए सुनाती हूँ जादुई एक टंगा घोड़ा। बहुत साल पहले की बात है। दूर 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 देश में एक बड़ा ही छोटा सा राज्य था जिसका नाम था फारिया, और वहां के लोग हमेशा खुश रहते थे। क्यों? इसलिए कि वो राज्य इतना खूबसूरत था। वहां की चारों ऋतुएं बहुत ही सुख देने वाली थी। वहां की ग्रीष्म ऋतु थी, बड़ी लंबी होती तो लोगों को बड़ा मजा आता, सूरज तेजी से चमकता। उसके बाद की जो शरद ऋतु थी वो भी लोगों को बहुत प्रसन्न करती। शीत ऋतु छोटी थी, ठंड देती, लेकिन छोटी थी, आती और चली जाती। और उसके बाद सुंदर वसंत ऋतु आ जाती थी, पूरे राज्य को सुंदर बना देती थी। लोगों के पास बहुत सारा खाने पीने को सामान था, क्योंकि खेत लहलाते, पेड़ वृक्ष सब फूलों से फलों से लदे रहते। लोगों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनके पास किसी चीज की कमी न थी। तो वे तो महा खुश थे। अब दूसरे राज्य के लोग देखकर उन्हें आलसी कह सकते थे, लेकिन इतने खुश फारिया के लोग थे कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कौन उन्हें क्या कहता है। एक साल लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि समय पर वसंत ऋतु नहीं आई। शीत ही चलती रही। हर वर्ष तो शीत काल छोटा होता था, इस बार तो बर्फ पिघलने का नाम ही नहीं ले रही थी, और सारी जो नदियां और तालाब बर्फ से भर गए थे वो भी नहीं पिघल रहे थे। पक्षी आके अपने घोंसले नहीं बना रहे थे, और सुंदर सुंदर फूल खिल ही नहीं रहे थे। सब परेशान। राजा परेशान होकर उन्होंने सारे मंत्रीगण को बुलाया। ये क्या बात है? इस बार हमारे राज्य में ये एक तंगा घोड़ा जो हमेशा वसंत को लेकर आता है, कहाँ गया? वसंत वाला घोड़ा तो नहीं आया अभी ना। देखो बर्फ में सबका क्या हाल हो रहा है। ऐसा क्यों? सबने सोचा, किसी के पास कोई उत्तर नहीं मिला। तो एक ज्ञानी उनमें से खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मुझे लगता है कि ये जो वसंत एक तंगी घोड़ा है ना, हमसे नाराज हो गया है। क्यों भला? वो हमसे क्यों नाराज हुआ? महाराज, शायद इसलिए उसको ये लगता है कि हमें उसकी जरूरत नहीं है, हम उसका शुक्रिया नहीं अदा करते। वो जो देता है हम ऐसे ही ले लेते हैं, और उसके बारे में ना तो हम उसको धन्यवाद देते हैं, ना हम अपने काम से कहीं जताते हैं। हम कुछ भी नहीं करते। जब हम कुछ भी नहीं करते तो वसंत जादुई एक तंगा घोड़े को लगने लगा है कि उसकी कोई कद्र नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, इसीलिए शायद वो नहीं आया। ऐसा तो अब हमको उसकी इस सोच को बदलना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या करें? करना ही उनको नहीं आता था। क्या करना है उनको समझ ही नहीं आता था। लोग जल्दी जल्दी शब्दकोश के पन्ने पलटने लगे कि काम क्या होता है, किसी चीज में दिलचस्पी लेना क्या होता है, और ऐसा करने में उनको मजा आने लगा। तो उन्होंने तय किया कि भाई, जब इस शब्द का मतलब निकालने में ही हमको मजा आ रहा है, तो चलो जिसके समझ में जो आता है हम वही करते हैं। जो जिसको दिखता है, अरे भाई ये बर्फ हटा देते हैं, ये गड्ढे सब भर गए हैं, बर्फ से जम गए, खरोच खरोच के चलो निकाल देते हैं। घर की छत पर बर्फ जमी है, उसको फेंक देते हैं। सूखे पत्ते साफ कर देते हैं, अपने अपने घरों को चमका देते हैं। ऐसा सोचकर सब जिसको जो समझ में आया करने लगे। धीरे धीरे करते करते उनको लगा, अरे वाह, ये तो बड़ा मजा आ रहा है हमको, हम जो ये सब कर रहे हैं हमको तो बड़ा मजा आ रहा है भाई। और करते 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 करते, खुशी मन से करते करते समय निकलता जा रहा था, लेकिन वसंत का एक तंगी घोड़ा कहीं नजर नहीं आया। राजा ने फिर से बुलाया,
उस ज्ञानी मंत्री को और कहा, ये क्या बात है भाई, सब काम कर रहे हैं हम लोग और सब हम लोग खुश हैं, अभी ये वसंत का एक तंगी घोड़ा क्यों नहीं आ रहा है? महाराज, उसको तो पता भी नहीं है ना कि हम काम कर रहे हैं, तो कैसे वो आएगा? उस ज्ञानी मंत्री ने कहा, तो जल्दी से उसे बताया जाए। सारे दूत इधर उधर भागे, सबने पोस्टर बनाए, कागज पे बनाए कि जो एक तंगी जादुई वसंत घोड़े को ढूंढ के निकालेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। किसी को उसका पता नहीं मालूम था, सब सोच सोच के परेशान हो गए, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, लेकिन वसंत एक तंगी घोड़ा कहीं नहीं मिला। एक गरीब संगीतकार था जो बांसुरी बजाता था, उसको मालूम था कि वह जादुई वसंती एक तंगी घोड़ा कहाँ रहता है। उसने सोचा, तंग आ गया हूं मैं इस शीत से, चलो मैं ही उसको ढूंढ लाता हूं। और चलते चलते वह अपनी बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी की धुन इतनी प्यारी थी कि वो बांसुरी के सुर उसके सामने नाचने लगे और नाचते नाचते उसको जादुई रास्ता दिखाने लगे। वह उन जादुई सुरों के पीछे पीछे चलता 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 महासागर पार किया, पहाड़ पार किए और फिर जाकर एक जादुई जगह पहुंच गया। और जादुई जगह पे जैसे ही पहुंचा, उस जगह को तो किसी ने कभी नहीं पहले देखा था। एक गंभीर आवाज आई, तुम यहां पे कैसे आए? किसने यहां तुम्हें पहुंचाया? घूम कर देखा तो एक तंगी घोड़ा खड़ा था। मैं हूं वसंती एक तंगी घोड़ा, तुम कौन हो? मैं बांसुरी वाला हूं, फारिया से आया हूं। फारिया से आए हो? कैसे आए हो और यहां क्यों आए हो? मैं इसलिए आया हूं कि फारिया के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप तो आए ही नहीं। मैं क्यों जाऊं? अकृतज्ञ हैं वो, कभी मुझको धन्यवाद तक नहीं देते। जो जो मैं उनको देता हूं, अनमोल त्योहार, अनमोल उनको उपहार, माफ करना, और वो सारे उपहार हजम कर जाते हैं, कुछ भी नहीं हमको धन्यवाद बोलते और कुछ काम भी नहीं करते। तो ऐसे आलसी लोगों के पास मैं कभी नहीं जाऊंगा। अरे, अब वो आलसी नहीं है, अब हम सब काम करने लगे हैं और हम सबको काम करने में मजा आने लगा है। मैं नहीं मानता, आप आके देख लीजिए। मैं क्यों जाऊं इतनी दूर? तो आपको कैसे पता चलेगा अगर आप नहीं गए? ठीक है, एक शर्त पे जाऊंगा, तुम बांसुरी बजाते बजाते पूरे रास्ते मुझे फारिया लेकर जाओगे। पूरे रास्ते फिर से चल के जाऊंगा। क्यों, आपकी पीठ पर नहीं चल सकता क्या उड़ते हुए? नहीं, तब मुझे इतनी मीठी धुन सुनने को कैसे मिलेगी? फिर से बजाओ धुन। उसने धुन बजाई और जैसे ही धुन बजाई, चारों तरफ से जादुई एक तंगा कितने सारे घोड़े आकर नाचने लगे। थोड़ी देर उस संगीतमय वातावरण का आनंद लेने के बाद वसंती एक तंगा घोड़े ने कहा, चलो अब मैं तुम्हारे पीछे चलता हूं। दोनों चल पड़े। चलते 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 वो लोग फारिया पहुंचे। फारिया पहुंचकर उस वसंत एक तंगी घोड़े ने देखा कि लोग सब काम कर रहे हैं। कहीं पर कोई कुछ सफाई कर रहा है, कोई बर्फ हटा रहा है, दोबारा गिर रहा है, फिर हटा रहा है, अपने बाग साफ कर रहा है, घर साफ कर रहा है। और अचानक उसके कानों में कहीं से गाने की आवाज आई, किसी और घर से ठिठकारी किल्लोल की आवाज आई, हंस रहे थे, और कहीं से सीटी बजाने की आवाज आई। उसको लगा सच में ये सब लोग यहां बहुत खुश हैं। बांसुरी वाले ने कहा, देखा, सब लोग कितने मेहनती हो गए और कितने खुश भी हैं। हाँ, अब मैं सबसे प्रसन्न हूं। तो मैं अब वादा करता हूं, हर वर्ष की तरह मैं आऊंगा और मैं अपनी भेंट सबको दूंगा, तब तक जब तक तुम सब लोग ऐसे ही मेहनत करते रहो और खुश रहो। ऐसा कहकर वसंत एक तंगी घोड़े ने सारे उपहार दे दिए। बर्फ पिघलने लगे, पक्षी अपने घोंसले बनाने लगे, फूल खिलने लगे। फारिया के लोग खुशी से पागल हो गए और उन सब ने वसंत एक तंगी घोड़े का बहुत
दिल से धन्यवाद किया। कहानी कैसी लगी बच्चों? देखा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और मेहनती हमेशा खुश रहते हैं, तो मेहनती बनना। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अम्मू दोबारा आएगी, तब तक के लिए टाटा।